हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीजा डायरीज। जैसा कि हमने अपनी कनाडा पीआर स्टेप्स वाली वीडियो में आपको बताया था अबाउट पर्सनल रेफरेंस कोड पीआरसी। तो ये पर्सनल रेफरेंस कोड कैसे जनरेट होता है, ये वीडियो हम लोगों ने उसी टॉपिक के ऊपर बनाई है कि आप लोग अपना पर्सनल रेफरेंस कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बट जस्ट वन थिंग, आई नीड टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम यू दैट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरी टाइमली अपडेटेड वीडियो मिलती रहे और आप लोग उसे टाइमली देखते रहें सो दैट आप लोग कनाडा जल्द से जल्द आ सके। और एक और चीज, अगर आप लोगों ने हमारी कनाडा पीआर स्टेप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम लोग उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग आज का टॉपिक जो कि पर्सनल रेफरेंस कोड कैसे जनरेट करते हैं उसे शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को अपना ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च पे जाना है। आप लोगों को टाइप करना है कनाडा एक्सप्रेस एंट्री। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री टाइप करते ही आप लोगों को सर्च का बटन प्रेस करना है और सर्च का बटन प्रेस करते ही आप लोगों को सबसे पहला लिंक मिलेगा www.canada.ca। ये वेबसाइट कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी आप लोग इस कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे उसके बाद मिग्रेट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री का लिंक क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक न्यू पेज पे दिखेगा हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। इस पे क्लिक करके आपको वो 3 कैटेगरीज दिखेंगी जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी, FSW, FST एंड CEC। अगर आप लोग चाहते हो डिटेल में इन टॉपिक्स को रीड करना तो आप लोग इन पे इंडिविजुअली भी क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली लोग FSW में अप्लाई करते हैं जो डायरेक्ट अपनी होम कंट्री से कनाडा आते हैं। सो हम भी आज वही ऑप्शन चूज करके अपना पर्सनल रेफरेंस कोड जनरेट करेंगे। अभी इसी पेज पे आपको नीचे दिखेगा स्टेप 1, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल। उसके नीचे एक लिंक होगा आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, उसको क्लिक करेंगे। इसमें आपसे आपकी नेशनैलिटी, लैंग्वेज, फैमिली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन जैसी कुछ चीजें पूछी जाएंगी। अभी इस स्टेप पे आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में फिल कर देंगे। सबसे नीचे आपको एक बटन दिखेगा चेक योर एलिजिबिलिटी। जब आप लोग उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में जाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना कोई भी रैंडम प्रोविंस सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग ओंटारियो जाना पसंद करते हैं तो हम भी ओंटारियो सिलेक्ट करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आप इंग्लिश या फ्रेंच किसी को भी अपनी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज इनफ है। उसके बाद आपको बताना है आपने अपनी लैंग्वेज एग्ज़ाम कब दिया था। ध्यान रहे, आइल्स जो कि IELTS होता है सिर्फ 2 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको अपने स्कोर्स फिल करने हैं जो आपने ऑब्टेन किए हैं अपने लैंग्वेज एग्जाम में। जैसे हमने बताया था कि CLB 9 टारगेट करें, तो एग्जाम्पल के लिए हमने वही इंफॉर्मेशन यहीं डाल दी है। नेक्स्ट, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज करी है तो सेम उसके भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन डालनी है, अदरवाइज आप नन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अब यहाँ आपसे सबसे पहले आपके कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। अगर आप कभी कनाडा गए हैं और वहाँ जॉब की है तो वो ड्यूरेशन यहाँ डालनी है। अगर आपके पास कैनेडियन जॉब एक्सपीरियंस तो आप CEC कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस है आपकी होम कंट्री का या किसी भी फॉरेन कंट्री का एक्सेप्ट कनाडा। इसी में एक कैटेगरी क्वेश्चन है कि अगर आपका वर्क इन लिस्टेड कैटेगरीज में है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। इससे आप क्वालिफाई करेंगे FST प्रोग्राम के लिए, अदरवाइज आप FSW में ही फॉल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कितने पैसे या कितनी मनी कनाडा लेकर आएंगे।
अब इसमें आपको कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। ऑल्सो एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट, नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू कैनेडा, उनको कितना एक्सपेंस चाहिए वो आप लोगों को शो करना है। एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड्स, पर फैमिली मेंबर आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स शो करने होते हैं। ये अमाउंट टाइमली चेंज होता रहता है, तो हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिस पे क्लिक करके आप लोग जान सकते हैं कि आपको पर फैमिली मेंबर्स कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड शो करने हैं। उसके बाद यहीं पर ही आपको यह भी मेंशन करना है कि आपके साथ कितने डिपेंडेंट और मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड पीआर अप्लाई कर रहा है एंड उसकी सिर्फ वाइफ है, तो उसके साथ अगर उसकी वाइफ मूव हो रही है तो उस केस में आपको 2 मेंशन करना है कि आप लोग 2 जने कनाडा मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है कि आपके पास किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है या नहीं। यह बहुत रेयर केसेस में होता है जहां आपको जॉब ऑफर पहले से ही मिल जाता है। नेक्स्ट, दे विल आस्क योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर एजुकेशन। इसके बाद जो पॉइंट आता है उसमें आप लोगों को मेंशन करना है कि अगर आपके पास कोई कैनेडियन एजुकेशन है या नहीं है। अगर है तो वो एजुकेशन मेंशन करनी है, या फिर अगर आपके पास कोई भी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आप लोगों ने मिनिमम 1 साल काम किया है फुल टाइम, वो एक्सपीरियंस मेंशन करना है। या फिर अगर आपका कोई सिबलिंग जो कि बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन कोई कनाडा में है और अगर उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या फिर सिटीजनशिप है, तो आप लोगों को वो चीज़ मेंशन करनी है। अगर कोई ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एप्लीकेबल है तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप लोगों को नन सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, या फिर आप किसी कॉमन लॉ पार्टनर के साथ तो नहीं रह रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्योंकि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैरिड सेलेक्ट किया था, तो हमें अपने आगे के पॉइंट्स उसी हिसाब से फिल करने हैं। तो अब हमें कैनेडियन गवर्नमेंट को बताना होगा कि जो हमारा स्पाउस है वो हमारे साथ कनाडा आएगा या नहीं आएगा, और साथ ही हमें ये भी बताना होगा कि हमारे स्पाउस के पास कैनेडियन पीआर या फिर सिटीजनशिप है या नहीं है। उसके बाद जैसे प्राइमरी एप्लीकेंट से पूछा गया था अबाउट कैनेडियन स्टडी, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, वैसे ही हम लोगों को स्पाउस का भी फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्पाउस की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अगर आपके स्पाउस ने इंग्लिश का आइल्स या फ्रेंच का TEF एग्जाम दिया है तो उसके स्कोर्स मेंशन करने हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज नन इन दिस क्वेश्चन। स्पाउस का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर स्पाउस ने लैंग्वेज एग्जाम दिया है तो उसकी डेट विद इन लास्ट 2 ईयर्स ही फॉल करनी चाहिए, और उसके स्कोर्स आपको वहाँ पे वो स्कोर्स फिल करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपका पर्सनल रेफरेंस कोड PRC जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको यूज़ करना है जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएंगे उसमें। याद रहे, क्योंकि हमने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल या होम एड्रेस यहाँ पे नहीं डाला है, तो ये PRC कोड आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएगा फ़ोन या फिर ईमेल पे। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस कोड को कहीं पे कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो इस पर्पज से बनाई है कि आप लोगों को PRC कोड कैसे जनरेट करना है उसके स्टेप्स क्लियरली समझ में आ जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कनाडा का PR अप्लाई करना इज सुपर इजी। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को IRCC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे दिए गए इमिग्रेशन के सारे स्टेप्स रीड करने हैं और उन स्टेप्स को टाइमली फॉलो करना है। अगर आप लोग ये सब टाइमली करेंगे और ढंग से उस IRCC की वेबसाइट पे स्टेप्स रीड करेंगे, तो आप लोग कनाडा का PR खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को किसी एजेंट को या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे क्लियरिटी ना हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों तक उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने की।
अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा डायरीज।